की कन्या पूजन भाई महेंद्र जी शर्मा, मंडल के अध्यक्ष भाई वीर सिंह जी कार्यक्रम में सहभागी बने। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। भारत माता की, भारत माता की। आज साहिबगंज का गौरव दिवस है। माननीय शिवराज भैया ने ये निर्देश दिए सारे मध्य प्रदेश को, हर नगर ग्राम अपना गौरव दिवस मनाए। ये गौरव दिवस उसी कड़ी में माननीय शिवराज भैया की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धा के केंद्र प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय शिवराज भैया का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। हमारे बीच हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष श्री रवि मालवीय जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री गोपाल इंजीनियर जी, हमारे बुधनी के पूर्व लाडले विधायक राजेंद्र सिंह जी राजपूत जी, हमारे सामने के विधायक पल्ले पार के विधायक हमारे अनुज जयपाल जी, श्री रघुनाथ भाटी जी जो विधानसभा बुधनी के प्रभारी हैं, उनका भी स्वागत करें। महेश उपाध्याय जी, श्री आसाराम जी, अनार सिंह जी, रामनारायण साहू जी, हमारे जनपद अध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी, हमारे अनुज नरेंद्र सिंह जी, हमारे प्रभारी श्री बहादुर सिंह जी मुकाती जी, हमारे वीर सिंह चौहान मंडल के अध्यक्ष जी, रघुवीर सिंह चौहान, सुरेंद्र मेवाड़ा जी, ओम पटेल जी, आजाद सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, प्रेम बाबू जी बत्तरा, नांदेड़ से अमर सिंह भैया जी, विजय सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष बुधनी मंडल के अर्जुन मालवीय जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर विराजमान सम्मानीय जन, पत्रकार मित्रों और यहाँ उपस्थित साहिबगंज और आसपास के पधारे सभी ग्रामीण जनों को, नगर के लोगों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यहाँ बम्बई की पधारी प्रसिद्ध गायिका, भजन गायिका कविता पोटवाल जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। बंधुओं, आज साहिबगंज का गौरव दिवस है। हमारा साहिबगंज एक छोटा कस्बा हुआ करता था। इसका आजादी के पूर्व से एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कश्मीर से पलायन कर कश्मीरी ब्राह्मण श्री शंभुनाथ जी कौल साहिबगंज नहीं अपुत संपूर्ण क्षेत्र में अपनी अमिट साथ छोड़ी थी। उनके द्वारा इस नगर में रामलीला मंडल का गठन किया गया था, जो 100 वर्ष से अधिक हो गए। आज भी हमारी तीसरी पीढ़ी इसका संचालन कर रही है। लगातार रामलीला हम लोग कर रहे हैं। दशहरा के अवसर पर 15 दिन यहाँ रामलीला होती है। आदरणीय शिवराज भैया ने भी कई बार उस रामलीला को देखी है। मित्रों, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी
नगर से हमारे स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी गौतम, दीवान प्रसाद जी द्विवेदी, हुक्म सिंह जी ठाकुर, जमुना प्रसाद जी चौबे जो विलीनीकरण आंदोलन में शामिल हुए थे। दिल्ली में आयोजित गो हत्या प्रतिबंध आंदोलन में अनेक कठिनाइयों के बावजूद यहाँ के बुजुर्गों ने अपना सहयोग प्रदान कर भारी मात्रा में दिल्ली पहुंचे थे। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर माननीय आपके नेतृत्व में नगर साहिबगंज से राम जन्मभूमि की कार सेवा में आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री गौरी शंकर जी भार्गव के साथ लगभग 25 कार सेवक अयोध्या गए हुए थे। बुधनी क्षेत्र में नगर साहिबगंज ने हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से राम मंदिर सेवा के लिए अधिक जन संग्रह करके यहां से भेजा था, जो भी एक रिकॉर्ड है। मान्यवर शिवराज भैया ने महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कन्यादान योजना अगर प्रारंभ की है तो बोरना, जैत, साहिबगंज, सुल्तानपुर, उदयपुरा कई स्थानों पर उन्होंने अपने स्वयं के व्यय से उस योजना को यहां शुभारंभ किया है। साहिबगंज में भी 3-4 बार इस कन्यादान योजना का प्रारंभ हुआ था। 73 के बाद यहां की स्थिति बदल गई। यहां विस्तार हुआ ग्राम का, लेकिन सुविधाओं का अभाव था, जिसमें सड़कों का अभाव था। कीचड़ से सनी हुई सड़कें, अंधेरे में आना जाना भी संभव नहीं था। शाम को 6 बजे के बाद ऊंची बसाहट नहीं बसती थी, बस स्टैंड पर आने में असुविधा होती थी। 6 बजे के बाद आना जाना दोनों बस्तियों का, पुरानी बस्ती नई बस्ती दोनों का आना जाना बंद होता है। मुझे ये बताते हुए हर्ष और गौरव है कि हमारे आदरणीय भैया ने शासन की विभिन्न योजनाओं से वे सब कुछ दे दिया जो एक शहर की मूलभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक है। संपूर्ण नगर में व्यवस्थित सड़कें, स्वच्छ पानी, स्ट्रीट लाइट, गली मोहल्ले की भी सड़कें, नालियां, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। ये नगर स्वच्छता के मामले में पिछले वर्षों से 25,000 की आबादी की कैटेगरी में विगत वर्षों में प्रथम आ रहा है। माननीय शिवराज भैया, आपने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में तो खड़ा कर दिया। रही बात साहिबगंज की, तो हम सब लोग ने कल्पना नहीं की थी कि इससे अधिक काम हुए हैं इस नगर में। आज हम साहिबगंज का गौरव दिवस मना रहे हैं और हमारे जननायक मान्यवर शिवराज भैया हमारे भी गौरव हैं, प्रदेश के गौरव के साथ साथ। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। संपूर्ण नगर की ओर से, मेरी ओर से मैं आपका भैया हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे आदरणीय शिवराज भैया ने गौरव दिवस के अवसर पर आज 7 करोड़ 50 लाख के लोकार्पण किए हैं। 33 करोड़ के लागत के कार्यों का भूमि पूजन किया है। ताली बजाकर एक बार हमारे जनप्रिय नेता और हमारे गौरव आदरणीय शिवराज भैया का स्वागत करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। उनसे आग्रह है कि वो मंच पर पधारे। अपना नाम बोल दीजिए। श्री रघुनाथ प्रसाद जी तिवारी, आदरणीय गोकुल प्रसाद जी पालीवाल हमारे बीच में है, उनका भी मंच पर स्वागत है। उनका स्वागत किया जाए।
मैं क्रम से नाम आमंत्रित कर रहा हूं। मैं जिस क्रम से नाम आमंत्रित कर रहा हूं उसी क्रम से आप लोग आए और क्रम से स्वागत का कार्यक्रम आगे बढ़ाए। श्री तेजराम जी भार्गव, तेजराम जी भार्गव मंच पर पधारे, उनका स्वागत है। आदरणीय भैया गोकुल प्रसाद जी पालीवाल साहब हमारे बीच में, आप लोग तालियां बजाएं। आपके शहर के और आपके कस्बे के वरिष्ठ नागरिक हैं। श्री सुरेश त्रिवेदी जी, श्री सुरेश त्रिवेदी जी से आग्रह है कि मंच पर उन्हें पधारे। श्री अवधेश जी शर्मा, श्री अवधेश जी शर्मा जो कि हमारे बड़े भैया के रूप में है, यहाँ आए और मंच पर अपना साल श्रीफल से स्वागत संपन्न कराएं। डॉक्टर देवेंद्र जी गौर, आप लोग तालियां बजाएं, आपके वरिष्ठ नागरिक हैं। श्री देवेंद्र जी गौर, श्री एमएल गौर साहब, श्री आरपी गौर साहब, श्री आरपी गौर साहब, श्री बीएल गौर साहब, श्री बीएल गौर साहब, आप नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी है बीएल गौर साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके सम्मान में। श्री आनंद श्रीवास्तव जी, श्री आनंद श्रीवास्तव जी, श्री संतोष जी जैन, श्री संतोष जी जैन, श्री श्याम जी पटेल, श्री श्याम जी पटेल, श्री रमेश विजयवर्गीय जी, श्री रमेश विजयवर्गीय जी, श्री त्रिलोकचंद जी सोनी, श्री त्रिलोकचंद जी सोनी, श्री नंदराम जी साहू जो कि हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से साल श्रीफल ग्रहण करें। सोनी जी के बाद नंदराम जी साहू हमारे बीच में उपस्थित है। श्री चुन्नीलाल जी यादव, श्री चुन्नीलाल जी यादव, श्री गुलाब विश्वकर्मा जी, श्री गुलाब विश्वकर्मा जी, श्री रशीद खां जी, श्री रशीद भाई साहब पधारे। श्री जाहिद भाई, श्री जाहिद भाई, श्री रामदयाल जी अहिरवार, जय श्री राम भैया, श्री रामदयाल जी अहिरवार, श्री शेर सिंह जी आदिवासी, श्री शेर सिंह जी आदिवासी, श्री केशपाल जी, श्री भोलाराम जी लोहार जी, श्री बद्री प्रसाद जी केवट, श्री बद्री प्रसाद जी केवट, श्री सीताराम जी केवट, श्री सीताराम जी केवट, श्री ओम प्रकाश जी सैनी, ओम भैया सैनी जी पधारे। इस कार्यक्रम के उपरांत सामाजिक कार्यों की शपथ का कार्यक्रम है। जिन लोगों का स्वागत हो चुका है उन्हें यथास्थान बिठाने की व्यवस्था करें, और बाकी हमारे जो लोग खड़े हैं उनसे आग्रह कि मंच पे थोड़ा स्थान स्पेस खाली करें।
महेश विजयवर्गीय जी उपस्थित हैं, जो कि हिंदू उत्सव समिति साहेबगंज द्वारा लाडली बहना हेल्प डेस्क महेश भैया तैयार रहे। इस कार्यक्रम के बाद आपको शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न कराना है। ओम। मित्रों, सभी वर्गों के सभी श्रेष्ठ वरिष्ठ नागरिकों का यहाँ सम्मान किया गया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप भी सम्मान प्रदर्शित करें। अब शपथ कार्यक्रम के लिए श्री महेश विजयवर्गीय भैया, महेश भैया को माइक दे दें। जय श्री राम। मैं महेश विजयवर्गीय हिंदू उत्सव समिति की ओर से बोलिए भारत माता की। गौरव दिवस की आवाज नहीं है ये। भारत माता की, नर्मदा मैया की, साहेबगंज और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आपकी जय में तो मेरी जय है। मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, साहेबगंज के गौरव, सांसद के रूप में पूरी संसदीय क्षेत्र की सेवा करने वाले हमारे यशस्वी सांसद और नेता आदरणीय श्री रमाकांत भार्गव जी, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भाई राजेंद्र सिंह राजपूत जी, विधायक सुहागपुर विजयपाल जी, नरेंद्र सिंह जी, रवि मालवी जी, गोपाल इंजीनियर जी, रघुनाथ जी, महेश जी, आजाद जी, महेंद्र जी। अब मैं सोचता हूं कि आदरणीय मंच कह दूं मैं। आदरणीय मंच और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आज विशेष रूप से साहेबगंज की जनता को मैं बधाई देता हूं। इतना व्यवस्थित गौरव दिवस आपने मनाया है और पूरा साहेबगंज का हर परिवार, हर समाज आज यहां उपस्थित है। साहेबगंज सचमुच में हमारा गौरव है। छोटे नगरों की श्रेणी में स्वच्छता में साहेबगंज में नंबर 1 स्थान प्राप्त करके यहां का गौरव बढ़ाया है। पैसा पूरे प्रदेश को हमने दिया, कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई शहर नहीं छोड़ा, लेकिन साहेबगंज में पैसे का जितना व्यवस्थित उपयोग होता है उसको देख के मेरा सिर भी गौरव से ऊंचा हो जाता है। स्वच्छ, साफ, सुंदर, नागरिकों का सहयोग इस शहर को एक अलग स्थान देता है। और ये साहेबगंज से प्रेरणा लेकर हम अपने अपने गांव का भी गौरव दिवस बनाए। मैंने जैत का भी गौरव दिवस बनाया, पूरे प्रदेश को आह्वान किया कि वो अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज अगर खड़ा हो जाए तो गांव और शहरों में से हाथों पे उठा के ऊपर ले जाएंगे। और इसके लिए साहेबगंज बधाई का पात्र है। आज हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया है, यह भी हमारे गौरव है, मान है, सम्मान है। मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। आपकी प्रेरणा से हम लगातार आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर सरकार ठीक हो, मुख्यमंत्री की नियत ठीक हो, मुख्यमंत्री की नीति ठीक हो, इरादे नेक हो, तो तस्वीर भी बदली जा सकती है और तकदीर भी बदली जा सकती है। और आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश की
आज तस्वीर बदलने का भी महाअभियान चल रहा है और जनता की तकदीर बदलने का भी महाअभियान चल रहा है। आज मेरी बहनाएं बैठी हैं, मेरी प्रिय बहनों, इसी साहगंज की धरती पर जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, रमाकांत जी अभी बता रहे थे, लेकिन गरीब बिटियाओं का हम विवाह करते थे। अपने कुछ पैसे मैं बचाता था, कुछ मित्रों से इकट्ठा करता था। साहगंज में मैं समझता हूं 3 नहीं 4 बार हुआ है। पूरा साहगंज इकट्ठा होता था, कोई मंडप के लिए बांस ला रहा है, हरे बांस मंडप छाए, गीत गाए जाते थे, मड़वा डलती थी, बेटियों की शादी होती थी, कभी जैत में, कभी साहगंज में, कभी बख्तरा में, कभी बाड़ी में, कभी सुल्तानपुर में, कभी उदयपुरा में। लेकिन देखो, अगर दिल में तड़फ हो तो योजनाएं कैसे बनती है। मन में लगा कि शिवराज तू अकेला कितनी शादी करेगा रे, और इसलिए अब मुख्यमंत्री बन गया, योजना बना दे ताकि धूमधाम से सब बेटियों की शादी। योजना बन गई, कमलनाथ जी आए थे, उन्हें बंद कर दी थी कांग्रेस ने। अब 56,000 रुपया एक बिटिया की शादी में शासन खर्चा करेगा, धूमधाम से बेटी की शादी। अभी नसलागंज में हमने कर ली थी, अभी कलेक्टर भी यहां पे है। अभी कम से कम 2 जगह 2 शादियों के कार्यक्रम और होने। अपना क्षेत्र हो, अगल बगल का क्षेत्र हो, हर गरीब बिटिया की शादी धूमधाम से की जाएगी। हमारी बेटियां हैं वो। अगर इरादे नेक हो, नियत ठीक हो, तो बेटी लाडली लक्ष्मी बन जाती है। 44 लाख 40,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां, जिनके जन्म के समय मैंने पैसा जमा कर दिए मुख्यमंत्री के नाते। अब पढ़ाई में भी पैसा मिल रहा है, कॉलेज में एडमिशन पे भी 12,500, डिग्री लेने पे 12,500, और अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो 8-10 लाख रुपया साल भी फीस होगी। तो मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, इसका संकल्प। कई कितने गरीब हो, बेटी अगर पढ़ रही है तो पढ़ाई में बाधा नहीं रहने दूंगा। मेधावी बेटों के लिए भी ये योजना बना के लागू कर दी। लेकिन एक कसक थी मेरी बहनों, जैत में जब मैं छोटा था तो मैं बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखता था। मैंने अपने गांव में देखा, माफ करें, और पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, बेटे का जन्म हो तो बधाइयां गाई जाए, खुशियां मनाई जाए, ढोल ढपला बजाए जाए, और मायके वाले भी बच लेके आ जाए। लेकिन बेटी पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई, आफत हो गई। चेहरा देखने से इनकार करते हैं कि बेटी दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, मरे कहां से आ गई। बेटियों के साथ भी अन्याय और बहनों के साथ भी अन्याय होता था, बराबर का व्यवहार नहीं था। पतिदेव के जब मन में आए, घोंटा उठाए और पत्नी जी के ऊपर उपयोग कर ले। अब मैं बदलना चाहता था इस दृश्य को, और इसलिए कितनी योजनाएं बनी मैं नहीं गिनाऊंगा। मैं जैत में देखता था, गरीब मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, खेत की मेड़ पर रख देती थी या घर पर रख के दिन भर मजदूरी करती थी। तब मेरी आत्मा कलपती थी कि इस बहन को आराम करने का मौका कब मिलेगा बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और जब प्रसूति सहायता बना दी, शादी के पहले 4,000, शादी के बाद बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000। लेकिन अब जो योजना बनी है, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम इज्जत से जियो, स्वाभिमान से जियो, शान से जियो। 25, 50, 100, 200, 500 रुपया की जरूरत पड़ी तो परेशान हो जाती थी।
पतिदेव से मांग ले तो पतिदेव गुस्सा हो जाते थे, कहां से ले आऊं, जब देखो तब मांगते ही रहे। नहीं है तो मैंने सोचा कि परमानेंट ऐसी व्यवस्था कर दूं कि हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। और जो अपने यहां हुआ दुनिया में कहीं नहीं हुआ। महिला सशक्तिकरण की अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इससे कैसे तस्वीर बदलेगी देखिए। 1000 रुपया मिलेंगे हर महीना, 2.5 लाख रुपया सालाना से आय कम हो, 5 एकड़ से या खेती कम हो, कोई 4 पहिया वाहन जीप कार वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर माना जाएगा कि वहां फिर 1000 रुपया का मतलब नहीं है। मन में था कि बहनों के खाते में डाल दिया। अच्छा, सगा भैया एक बार डालता है तो भैया तो मैं भी हूं कि नहीं बहनों? अरे जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? अरे हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? एक बार फिर बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगाई हूं। तो मैं इनका सावन के महीना में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना बहना के खाते में 1000 रुपया आएंगे, साल में 12,000। और अगर घर में 2 बहू हुई, दिरानी और जिठानी, तो एक को नहीं 2 ही को मिलेंगे। तो दिरानी को भी मिलेंगे और जिठानी को भी मिलेंगे, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे? 24,000। और अगर घर में थोड़ी बहुत खेती है तो 6 प्रधानमंत्री देते, 4 मैं देता हूं, कुल 10,000। और 2 भैया है तो कितने मिले? 20,000। तो 24 और 20 कितने हो गए? जोड़ के बताओ नहीं, 44। और घर में अगर बूढ़ी मां हुई, बहन की सासू जी, तो मैंने तय किया है कि उनको भी 600 रुपया की बजाय 1000 रुपया पेंशन हर महीना देंगे। तो साल भर में उनके कितने हो जाएंगे? उनके भी 12, तो 44 और 12, 44 और 10 54 और 2 56। अच्छा, बाकी सब चीजें अलग है। बीमार हो गए तो इलाज तो मैं ही करवाऊंगा, पक्का है। आयुष्मान कार्ड अलग बने हुए हैं। आज आप तो यहाँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा यहाँ तो पूरे ही हो गया है, भगवान ना करे। इसके लिए भी मैं साहगंज नगर को बधाई देता हूं। भगवान ना करे अश्वय मृत्यु हो तो 2 लाख रुपया और मिलेंगे। बाकी योजनाओं का लाभ अलग। भांजे भांजियों की पढ़ाई मामा के जिम्मे, और यहां तो मामा कोचिंग क्लास भी चल रही है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए, भर्तियों के लिए पहले कोचिंग, 1,24,000 नौकरियों में अभी भर्ती हो रही है। सचमुच में मैं सारी योजना आज नहीं बता, लेकिन अगर नीति ठीक हो और नेता ठीक हो तो तस्वीर कैसे बदलती है देख लो। अब घर में सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू मां कहेगी बहू के 1000 रुपया तो आ रहे रे, रोटी में घी चुपड़ो। और सासू जी के 1000 आए तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के जरा पैर तो दबा दूं। और अभी तक पतिदेव से पैसा मांगती थी, अब जब पतिदेव का मुंह उतरा और पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो पूछेगी क्या बात है, तो कहेंगे नहीं पैसा की जरूरत थी। तो बोली चिंता काय को कर रहे गुड्डू के पापा, जे ले जाओ मेरे पास धरे। शान से जिएगी मेरी बहनों, शान से, इज्जत के साथ। अब घोंटा तो वैसे भी नहीं उठने दूंगा मैं।
सचमुच में ये जिंदगी बदलने का अभियान है। और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आपने बार बार मुझे, मैं तो जैत में पैदा हुआ, जिताया, भेजा और मैं काम करता चला गया। कितने काम अपने क्षेत्र में नहीं, अब पूरे प्रदेश में अभियान चला रहा हूं, पीने का पानी घर घर नल से। अच्छा, अभी एक फैसला और किया है, दारू की दुकान के साथ जितने अहाते थे 1 अप्रैल से सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। तो क्या जरूरत है अहातों की, बताओ? जो पीते हैं उनके लिए कह रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। डोलते डालते निकले, कहीं इधर गिर गए, कहीं उधर टपक गए। अया बुद्धि वैसे ही गड़बड़ हो जाती पीने के बाद, तो कई बार अपराध भी हो जाते हैं। हम क्या सारे अहाते बंद, पीना है तो घर में ही बैठ के पीना पड़ेगा। और घर में बेटा भी रहेगा, बेटी भी रहेगी। और बहनों से कह रहा हूं, डंडा लेके तुम भी तैयार ही रहो। ये नैतिक नियंत्रण दारू पे। गाड़ी चलाते कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को एक डंडा दे रहा हूं, जिसको मुंह में लगाए तो पता चल जाएगा कि दारू पिए कि नहीं पिए। और गाड़ी चलाने वाले की दारू पकड़ी गई तो लाइसेंस रद्द गाड़ी चलाने का। खुद की जिंदगी भी खतरे में डालो और दूसरे को भी टकरा दो, तो मतलब क्या? ये समाज सुधार का आंदोलन है। बेटियों के साथ गलत नजर उठाई और दुराचार किया तो सीधे फांसी की सजा मध्य प्रदेश की धरती पर। कल फैसले लेने पड़ते हैं। और बुलडोजर से घर तोड़ूंगा वो अलग, छोड़ूंगा नहीं। 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई गुंडों से मैंने, 21,000 एकड़। और वहां गरीबों के घर बनेंगे। एक नहीं, कई ऐसे काम हुए। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कांग्रेस के जमाने में केवल अंग्रेजी में होती थी। मैंने कहा भैया अपने मोड़ा मोड़ी तो अंग्रेजी जान ही नहीं रहे गांव में। अंग्रेजी की अनिवार्यता रही तो ये पढ़ेंगे कहां से बेचारे। जब जैत में थे तो अंग्रेजी की पढ़ाई आती थी तो कहते थे ऐना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी। मैंने पल्ले ही नहीं पढ़ रही, कहा है। तो अब तय कर दिया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, मध्य प्रदेश में हिंदी में। सीएम राज स्कूल बनाए जा रहे हैं, जहां बसों से आसपास के गांव के बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और फिर बसें घर छोड़ेगी। लैब, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। सरकारी स्कूल की शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठे तेजी से, ताकि हमारे बच्चे चमत्कार करें। अब विकास के कामों की बात हो रही थी। अभी जो सायगंज से गुजर के रोड जा रहा है, बगतरा, बाड़ी, बुधनी, बाया, सलकनपुर, रेहटी, नसनागंज, गोपालपुर, ये नेशनल हाईवे बन रहा है। नेशनल हाईवे 350 करोड़ रुपया का शानदार बनेगा। और एक रोड पहाड़ पट्टी से निकल रहा है अब, और एक रोड निकलेगा नर्मदा पट्टी से। अभी एक भारत से शुरू होकर सायगंज में खत्म होगा, दूसरा बगतरा से शुरू होकर पहाड़ पट्टी होते हुए यहां सायगंज में खत्म होगा। कोई सोचता था कि ऐसे रोड बन जाएंगे? कोई सोचता था क्या? बताओ तो। क्या कांग्रेस होती तो बनाती? और भैया मुख्यमंत्री नहीं होता तो बनते क्या? गांव गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं। और अब तो खेत जोड़ने की मांग आ रही है। जब रोड मांगते मैं कहता वहां तो बन गया, कहले वो रह गो गड़वाड़ मारो।
सिंचाई के लिए जितनी कमियां हमको दिखी, केवल साहेबगंज नहीं, अब बारडा का पानी टेल एरिया पे नहीं आता। तो पहले मिले कड़क पट्टी वाले कि भैया इतने नहीं आ रहा पानी, तो नर्मदा जी में पाइपलाइन डाल के बिछा के पाइपों का जाल और खेतों तक पानी ले जाने का फैसला कर दिया। फिर कई गांव छूट गए थे, तो धीरे धीरे वो भी जोड़ते जा रहे हैं। बाकी तो नांदेड़ में भी बात करेंगे, लेकिन इस इलाके के 16 कितने गांव छूट गए थे? 13 के छूट गए थे ना। साहेबगंज के आसपास, वो तो उधर के तो जुड़ गए डोभी के आसपास, साहेबगंज के आसपास के शहीदगंज, पनारी, बनेटा, डुगरिया का छूटा हुआ इलाका, नागनपुर। नागनपुर में घर कितने हैं भैया? खटपुरा, विक्रमपुर, चाचमऊ, जहानपुर, जवारखेड़ा, इन सब गांवों को जोड़ के भी एक नई योजना बना रहा हूं, जिससे 3400 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 3400 हेक्टेयर मतलब लगभग 8000 एकड़, लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उधर के गांव पहले जोड़ चुके। मेरी बहनों, पीने का पानी भी नल से है। हैंडपंप की खटर खटर बंद भैया, तो मुख्यमंत्री कहा हैंडपंप की हत्या से जूझते रहो। और खेतों का पानी भी ऊंचे नीचे खेतों में वैसे नहर से नहीं जाए, तो पाइप से बिछा के मोटर से पंप करके ले जाके खेतों में भी पानी देंगे। कोई खेत सूखा ना रहे। काम गिराए तो पूरी रात हो जाएगी। किसानों के लिए भी अनेकों योजना है। जो ब्याज कमलनाथ दादा ने कही थी कर्जा माफ नहीं हुआ तो डिफाल्टर हो गए। अब पूरा डिफाल्टरी का ब्याज मैं भरवा के आपको ब्याज मुक्त कर दूंगा। 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। जिन गरीबों के पास रहने का मकान का ब्याज साहेबगंज में स्वामित्व के पट्टे दे रहे हैं, आज से शुरू करने वाले हैं। अब वो घर तो बह रहे, प्लाट पट्टा ही नहीं है, तो अपनी जमीन है लेकिन कोई कीमत ही नहीं है। वहां भी देंगे, और जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टा देके जमीन का मालिक तो बनाऊंगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा। गरीबों के आवास बनाने का, मकान बनाने का अभियान। देखो, मैं हूं तो इसलिए कि आपकी जिंदगी बदल दूं, तो मेरा मुख्यमंत्री होना सार्थक होगा। और फिर दिन और रात एक ही धुन, एक ही जिद, एक ही जुनून, एक ही जज्बा। और अच्छा कैसे करूं और बेहतर कैसे करूं। नर्मदा मैया की कृपा है, पैसा मैसा की भी कमी नहीं है रे। सोचता हूं और आ जाता है। वे तो रोते ही रहते हैं कि पैसा ही नहीं है, हम क्या करें। अपने पास कमी नहीं है। इरादे नेक होते हैं तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं। आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए मेरी जिंदगी है बस। मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है। लेकिन आओ अपन, जैसे साहेबगंज ने मिलकर गौरव दिवस बनाया, गांव गांव का गौरव दिवस। जैत में, साहेबगंज में, बुधनी में, नसलागंज में गौरव दिवस बना, रहती का मनाने वाले हैं। हर गांव की योजना बना। नवरात्रि में ही होगा। तो गांव गांव बदलते मिलके। अच्छा जीवन स्तर हो, लोगों की आंखों में आंसू नहीं हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, बच्चे पढ़े लिखे, गरीब और किसान की भी जिंदगी बदले, तो मेरी जिंदगी सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसमें आप सबका साथ चाहिए मेरी बहनों और भाइयों।
आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है। 25 तारीख से फॉर्म भरे जाने, और फॉर्म भरवाने कहीं नहीं जाना, तुम्हारे ही गांव में, तुम्हारे शहर में शिविर लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, हमारी बहन बैठी है जो अध्यक्ष है, बाकी सब सरपंच, बाकी जनप्रतिनिधि, सबकी ड्यूटी है कि ये फॉर्म भराए, कोई बहन को दिक्कत नहीं हो जाए। 10 जून को पहली बार आपके खाते में पैसा डालूंगा। 10 जून नोट कर लेना। कलेक्टर कमिश्नर यहां है, पूरे जिले में बेहतर व्यवस्था करें भाई आवेदन भरवाने की। बैंकों से सहयोग लें, ई-केवाईसी कराने के लिए बहनों को बैंक नहीं जाना पड़े, अलग अलग जगह व्यवस्था करेंगे और सब कार्यकर्ता तय कर लेंगे कोई बहन को। और देखो मेरी बहनों को कोई पैसा मत दे दियो, भैया फॉर्म भरवा दो। तो ऐसे चालाक आदमी भी रहते हैं, 1,500 रुपया का इंतजाम कर दो, मैं करवा देता हूं। अगर ऐसा कोई कर दे तो शिकायत कर देना, सीधे जेल भिजवाऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। सब कुछ भैया मुख्यमंत्री है वैसे ही होगा। साधारण आवेदन जो भरना है, बस नाम, पति का नाम, खाता नंबर, साधारण चीजें पूछना है, तो वो आपको विस्तार से बाद में समझाइए। आज तो गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नहीं अनेकों काम साहगंज में हुए, आसपास के क्षेत्रों में भी काम लगातार जारी है। वो विकास का महायज्ञ चलता रहेगा। लेकिन आज आपने कुछ मुख्य मार्गों पर फुटपाथ और नवीन नगर परिषद कार्यालय मांगा है, उसको भी हम स्वीकृत करते हैं। फुटपाथ भी बनेंगे और कायाकल्प अभियान के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सीसी रोडों का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि पूरा शहर हमारा ठीक रहे। आसपास के गांवों में भी विकास की गंगा बहती रहेगी। बस इतने मेरा कहना है कि देखो, स्नेहपूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मुझे चाहिए सबका। बोलिए मिलेगा? बहनों का भी मिलेगा? नहीं, चुनाव के टाइम 5 साल में एक बार आए, 10-5 दिन के लिए, पता चला उन्हें वोट मिल गए, बाद में कभी दर्शन परसन आए, बताओ? देखने नहीं मिलते। इसलिए जो हमारे साथ, हम उसके साथ। बोलो सही है कि नहीं? सब जोर से बताओ सही है कि नहीं? गांव गांव में नई टीम बन जाए, लाडली बहना सेना बन जाए, बहनें भी निकल पड़े, नौजवान निकले, किसान निकले, माताएं बहनें निकले, गरीब निकले, और मिलके अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने में शिवराज को साथ दो, मामा को साथ दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साथ दो। बोलिए सब तैयार हो? तो अपने अपनी जगह खड़े हो जाए और संकल्प लें कि हम साथ हैं और साथ निभाएंगे, अपने क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप लोग बैठे, कविता जी की भजन संध्या जारी रहेगी। आपसे आग्रह है कि बैठे और भजनों का आनंद लें। एक बार बहन कविता अपने यहाँ आई है, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए। अपनी मेहमान है, उनके भजन भी चलेंगे। पट्टा वितरण का काम और बचा है, तो पट्टा और 2, 4, 5 जितने बटना है वो बटना। अंतिम कार्यक्रम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे, घोषणा की थी कि ड्रोन सर्वे किया जाए और उसके परिपालन में ड्रोन का सर्वे कराकर बाढ़ के पश्चात जो निवासरत नागरिक थे उन्हें पट्टा वितरण का कार्यक्रम किया जाना है। मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूँ श्री तेजराम भार्गव, आत्मा श्री राम गुलाम भार्गव, साथ ही श्री सलामत खां, आत्मा श्री करीम खां, श्री चुन्नीलाल, आत्मा श्री पिम्मी यादव,
श्री रघुवीर प्रसाद गौर, आत्मज मिश्री लाल जी गौर। अब अंतिम कार्यक्रम के रूप में मैं सोनम भार्गव जो कि नगर पंचायत की अध्यक्ष है, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करें और भजन संध्या इसी तरह जारी रहेगी। आप लोग बैठे और भजनों का आनंद लें। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की। साहिबगंज के गौरव दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम जी चौधरी, विदिशा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री रमाकांत जी भार्गव एवं सम्माननीय मंच, समस्त अधिकारीगण, बंधुओं एवं माताओं बहनों, आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर गौरव दिवस कार्यक्रम को सफल बनाया है। अतः मैं अपनी नगर परिषद एवं साहिबगंज की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। पुण्य सलिला मां नर्मदा के किनारे बसा शाहगंज मध्य प्रदेश के उन शहरों में आता है जहां विकास लगातार अपनी कहानी लिख रहा है। मध्य प्रदेश के हर गांव, हर शहर को सशक्त और संगठित बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विचार दिया था कि क्यों न मध्य प्रदेश का हर गांव, हर नगर अपना गौरव दिवस मनाए। संकल्प ले, सिंसियर संकल्प ले, सुधार का आंदोलन चल पड़े, मिलकर हम सब करें तो मुझे लगता है हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी के इसी विचार को साकार रूप देने के लिए शाहगंज आज अपनी विकास यात्रा के गौरव दिवस का उत्सव मना रहा है, जिसके साक्षी बन रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। नर्मदा मैया की कृपा से मान्यवर शिवराज भैया ने हमारे साहिबगंज में शासन की विभिन्न योजनाओं से वह सब कुछ दिया जो एक शहर की मूलभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक है। मान्यवर शिवराज जी हमारे गौरव हैं और हमारे लिए कल्प वृक्ष भी है। सरकार द्वारा किए गए अनवरत प्रयासों से आज शाहगंज में अच्छी सड़कें, स्वच्छता, सुंदरता, आधुनिक थाना, तहसील, आदर्श स्कूल, सुव्यवस्थित मैदान, बिजली, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सफलता की कहानी कह रहे हैं। कार्यक्रम के इस अनुपम अवसर पर
आज मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की नव निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा 133 फीट का राष्ट्र ध्वज फहराया जा रहा है। नगर परिषद शाहगंज द्वारा निर्मित अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन किया जा रहा है। शाहगंज के विद्युत अत्याधुनिकीकरण के लिए कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य कार्यों, शाहगंज बस स्टैंड के सुंदरीकरण, सुसज्जित सामुदायिक भवन एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और सांसद जी की देखरेख में शाहगंज के चौतरफा विकास की ये अनवरत यात्रा सफलता के नए कीर्तिमान रचते हुए प्रगति पथ पर निरंतर जारी है। धन्यवाद। साहेबगंज नगर परिषद में वैसे तो अनेकों कीर्तिमान रखे हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि अभी साहेबगंज नगर परिषद ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो देश की प्रथम नगर परिषद बन गई है, इसलिए एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं और अंतिम जो बीमा का प्रपत्र है वो श्रीमती गायत्री देवी को प्रदान किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो उन्हें प्रपत्र सौंपे और आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये देश की प्रथम नगर परिषद है कि जिसका 100% बीमा हुआ है। धन्यवाद। आए और हमें अनुग्रहित करें आदरणीय प्रभुराम जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आप सबके बीच में हैं। हमारे सांसद महोदय आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय विजयपाल जी, आदरणीय मुकाती जी, भाटी जी और सभी यशपाल जी, उपस्थित सभी वरिष्ठजन, साहगंज के सभी आदरणीय महानुभाव, सभी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साहगंज की धरती बुदरी क्षेत्र, आज साहगंज का गौरव दिवस है। ये सही में गौरव दिवस साहगंज का नहीं है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश का गौरव है। आज पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश जिस तरीके से प्रदेश भारत के अंदर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा, आत्मनिर्भरता की ओर आज देश में अनेक योजनाएं ऐसी चल रही हैं जो आज देश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नंबर 1 पर चलना है। सुशासन की बात करो तो नंबर 1 पर, हम हर चाहे मात्र वंदना की हम बात करें तो नंबर 1 पर, किसानों के लिए बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। और अभी पिछले 17 सितंबर से तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आज जनसेवा अभियान पूरे प्रदेश में चलाया, 85 लाख शासन ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा। लोग कलेक्टर, तहसील, बीडीओ ऑफिस सब जगह जाते थे अपने आवेदन लेके अपने निराकरण के लिए, समस्याओं के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश दिया कि अधिकारी गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर आवेदन लेकर 85 लाख लोगों, हितग्राहियों के लिए उन्होंने ये सौगात दी। और उसके बाद तो आज प्रदेश के अंदर विकास यात्रा जो निकाली गई, विकास यात्रा वही निकालता है जिसने विकास किया हो। तो आज मध्य प्रदेश देश में इस तरीके से गौरव है, तो आज साहगंज का गौरव
और बुधनी के मतदाताओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इस धरती को प्रणाम करता हूं कि ऐसे हमारे जन नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को इस धरती ने जन्म दिया और आप सबने जिस तरीके से आशीर्वाद दिया आज देखते ही बन रहा है। आज सागंज का जो छोटा सा वीडियो के माध्यम से यहाँ विकास की जो गाथा गढ़ी गई है, जन जन में, गांव गांव में, माताओं बहनों, लाडली हमारी बेटियों के लिए योजना बनाई। और अभी जब उन्होंने घोषणा की बैतूल और विदिशा में जाकर पूरा प्रदेश की बहनों में एक उछाल आ गया, एक तरीके से गौरव। आज लाडले मामा आज सबके लाडले भैया बनकर उभर कर आए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 का प्रदेश है, हर क्षेत्र में भी बनकर उभरेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साहेबगंज को बहुत उदारता पूर्वक बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी साहेबगंज की नगर पंचायत की अध्यक्ष सोनम भार्गव द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना, उनसे आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना मांग पत्र प्रस्तुत करें। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के मध्य प्रदेश के गौरव और आज के गौरव दिवस पर उपलब्ध हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा वो हमें मार्गदर्शन दें।